वर्दी की आड़ में वसूली पर सुप्रीम कोर्ट सख्त। मुंबई के 3 रेलवे पुलिसकर्मियों की अग्रिम जमानत रद्द। कहा, जब कानून के रक्षक ही बने आरोपी तो नागरिक हो जाता है बेबस। जबरन वसूली, धमकी और पद के दुरुपयोग के आरोपों के बीच तीनों का सेवा भी किया गया बर्खास्त। नमस्कार, मैं विजय तिवारी, आप देख रहे हैं न्यूज़बीन। मुंबई के एक कथित जबरन वसूली मामले में सुप्रीम कोर्ट की कड़ी टिप्पणी ने एक बार फिर पुलिस व्यवस्था की जवाबदेही और वर्दी के दुरुपयोग पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। शीर्ष अदालत ने मुंबई के 3 रेलवे पुलिसकर्मियों को मिली अग्रिम जमानत रद्द करते हुए साफ संदेश दिया कि कानून की रक्षा करने वालों के द्वारा किया गया अपराध सामान्य अपराध नहीं माना जा सकता है। पूरा मामला अगस्त 2024 का है। आरोप है कि एक व्यक्ति अपने नाबालिग बच्चे के साथ मुंबई सेंट्रल रेलवे स्टेशन से राजस्थान जाने के लिए तैयारी में था। इसी दौरान रेलवे पुलिस के 3 पुलिसकर्मियों ने उसे रोक लिया। शिकायतकर्ता के अनुसार उसके पास 14 ग्राम सोने का बिस्कुट और 31,900 रुपए नगद मिले। पुलिसकर्मियों ने उसे हिरासत में ले लिया और फिर कथित तौर पर दबाव बनाकर उससे जबरन वसूली की। इस पूरे मामले में आरोप केवल अवैध हिरासत तक सीमित नहीं रहा। शिकायत में आपराधिक धमकी और पद के दुरुपयोग जैसे गंभीर आरोप भी शामिल है। यही वजह है कि मामला अदालत तक पहुंचा और पुलिसकर्मियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई शुरू हुई। सितंबर 2024 में बॉम्बे हाई कोर्ट ने तीनों आरोपी पुलिसकर्मियों को अग्रिम जमानत दे दी थी, लेकिन इस आदेश को चुनौती देते हुए मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा, जहां शीर्ष अदालत ने हाई कोर्ट के फैसले पर कड़ा रुख अपनाया। सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जब कानून लागू करने वाले अधिकारी ही जबरन वसूली जैसे अपराधों में शामिल होने लगेंगे तो आम नागरिक पूरी तरह असहाय हो जाता है। अदालत ने टिप्पणी की कि ऐसे हालात में पीड़ित के पास चुपचाप झुकने और दबाव सहने के अलावा कोई प्रभावी विकल्प नहीं बचता है। सुप्रीम कोर्ट ने बॉम्बे हाई कोर्ट के आदेश को अस्पष्ट और पर्याप्त कारणों से रहित बताते हुए उसे खारिज कर दिया। अदालत ने स्पष्ट किया कि किसी पुलिस अधिकारी द्वारा अपने पद और अधिकार का दुरुपयोग करने के मामले को सामान्य आपराधिक मामला की तरह नहीं देखा जा सकता है। ऐसे मामले में न्यायालयों को अधिक सतर्कता और गंभीरता दिखानी चाहिए, क्योंकि यहाँ केवल एक व्यक्ति के साथ अपराध नहीं होता है, बल्कि कानून व्यवस्था में जनता के विश्वास पर भी चोट पहुंचाता है। अदालत की यह टिप्पणी सिर्फ 3 पुलिसकर्मी तक सीमित नहीं है, बल्कि पूरे तंत्र के लिए एक चेतावनी मानी जा रही है। लोकतंत्र में पुलिस को कानून का संरक्षण माना जाता है, लेकिन जब वही संस्था अपने अधिकारों का इस्तेमाल डर पैदा करने, दबाव बनाने और कथित वसूली के लिए करने लगे तो नागरिकों का भरोसा कमजोर पड़ने लगता है। दिलचस्प बात यह है कि आरोपित पुलिसकर्मियों की मुश्किलें केवल अदालत तक सीमित नहीं रही। हाल ही में विभागीय जांच पूरी होने के बाद राज्य सरकार ने तीनों पुलिसकर्मियों की सेवाएं बर्खास्त कर दी। यही कार्रवाई इस बात का संकेत माना जा रहा है कि विभागीय स्तर पर भी उनके खिलाफ आरोपों को गंभीर पाया गया है। यह मामला केवल एक कथित वसूली का नहीं, बल्कि वर्दी की साख से जुड़ा हुआ है। पुलिस को मिले अधिकार जनता की सुरक्षा के लिए होते हैं, न कि भय पैदा करने या निजी लाभ कमाने के लिए। सुप्रीम कोर्ट का फैसला इस सिद्धांत को फिर से मजबूत करता है कि कानून से ऊपर कोई नहीं है, यहाँ तक कि कानून लागू करने वाले भी नहीं। मुंबई रेलवे पुलिस के इस मामले ने एक बार फिर यह सवाल खड़ा कर दिया है कि यदि आम नागरिक को पुलिस से ही डर लगने लगे तो न्याय और सुरक्षा की उम्मीद किससे की जाए। सुप्रीम कोर्ट की सख्त टिप्पणी और जमानत रद्द करने का फैसला इसी चिंता का जवाब भी है और व्यवस्था को आईना दिखाने वाला एक महत्वपूर्ण संदेश भी है। यह पूरी रिपोर्ट आप न्यूज़बीन पर देख रहे थे। ऐसे ही रिपोर्ट देखने के लिए न्यूज़बीन को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें।